नमस्कार साथियों, कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी कि उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता के बारे में आप लोगों को बताया था कि किसी वस्तु या सेवा में उपस्थित वह गुण जो किसी आवश्यकता को संतुष्ट करे उपयोगिता कहलाता है। उसके बाद में हमने चर्चा करी थी कि उपयोगिता और संतुष्टि में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई हानिकारक वस्तु होती है, जैसे शराब होती है, सिगरेट होती है, गुटखा होता है, इनमें भी क्या उपयोगिता पाई जा सकती है, लेकिन संतुष्टि नहीं पाई जा सकती, क्योंकि ये व्यक्ति की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करती है, बल्कि ये उसके लिए उपयोगी हो सकती है। दूसरी चीज कि जैसे अल्कोहल है, वो खांसी की दवाई में उपयोगी हो सकता है, तो उसमें उपयोगिता निहित है, लेकिन उसका अगर प्रयोग मनुष्य डायरेक्ट करेगा तो उसके लिए वो संतुष्टिदायक नहीं है। तो हमने बात करी थी कि उपयोगिता और संतुष्टि में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया कि उपयोगिता का जो दृष्टिकोण था, अवधारणा, उस अवधारणा में दो तरह की अवधारणाएं निकलकर सामने आई। पहली थी गणनावाचक दृष्टिकोण, यानी कि कार्डिनल अप्रोच, काउंटिंग, यानी कि हम उपयोगिता को काउंट कर सकते हैं। और सेकंड नंबर की थी ऑर्डिनल अप्रोच, यानी कि क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक यानी कि उसको हम ऑर्डर दे सकते हैं। दोनों के बारे में चर्चा करी थी। गणनावाचक दृष्टिकोण जो था उसमें हम ये कह रहे थे कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानकर उसको मुद्रा में मापा जा सकता है, जबकि सेकंड वाली थी क्रमवाचक दृष्टिकोण, जिसके जो समर्थित अर्थशास्त्री थे एजवर्थ, RJD एलन, JR हिक्स, इन लोगों ने बताया कि उपयोगिता को हम माप नहीं सकते, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। इसके ये भी बताऊंगा कैसे नहीं होती है, इसलिए हम उसको क्रम दे सकते हैं। तो वहां पर संयोग बनाकर क्रम देते, तो वहां से एक नया लॉ निकला, एक नया नियम निकला, जिसका नाम था उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र। और गणनावाचक जो दृष्टिकोण था उसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी डिटेल्स आपको पिछले वीडियो में देखने को मिलेगी। अब बोर्ड पे फोकस कीजिएगा। गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण को अंग्रेजी में बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। कार्डिन का मतलब काउंटिंग, संख्यात्मक दृष्टिकोण है। इसकी मैंने आप लोगों को 3 मान्यताएं पिछले वीडियो में बता दी थी, जो स्पेशली थी, जो मुख्य थी। अब जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, उसके बारे में आप लोग आज एक जान लीजिएगा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, ऐसा मार्शल मानते हैं, तब जाकर गणनावाचक दृष्टिकोण अप्लाई होता है, लागू होता है। अगर ये स्थिर ना हो तो अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो ये स्थिर नहीं होती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता होती क्या है, इसको समझिएगा। मान लीजिएगा आपके पास 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 20। अब 20 रुपए में से आपके सामने सेब है, केला है, अमरूद है। अब आपके घर पे कोई सेब पसंद करता है, कोई केला पसंद करता है, कोई अमरूद पसंद करता है। अब होता क्या है कि आप तीनों वस्तुओं को खरीदने पर बाध्य हो। एक तरीके से सभी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना पड़ता है मनुष्य को, यही तो इकोनॉमिक्स है। तो आप क्या करते हो, आपने 8 रुपए, मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा दे देता हूं एग्जांपल। घर पे आपको चीनी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए। मान लीजिएगा आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपए है, और इस महीने की सैलरी जैसे आई, घर वालों ने बोला कि आप 10 केजी चीनी लाइए, 2 केजी चाय और बच्चों के कपड़े भी लाइए। तो इस तरीके से आपके जो 10,000 रुपए थे, उसमें से मान लीजिएगा 8,000 रुपए क्या हो गए, 2 तारीख को खर्च हो गए, 1 तारीख को सैलरी मिली थी, सेकंड को क्या हो गए, 8,000 रुपए खर्च हो गए। हमारे पास रिमेनिंग कितना पेमेंट बचा? 2,000 रुपए। अब इन 2,000 रुपए की वैल्यू आपके लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। कैसे? अब आप ये सोचने लगोगे कि इनको खर्च कैसे करूं मैं। हो सकता है कोई बीमार भी हो जाए,
तब भी चाहिए। हो सकता है मुझे किसी अन्यत्र आवश्यक कार्य के लिए 2000 रुपये चाहिए होंगे, तो इन 2000 रुपयों को वो जल्दी से खर्च नहीं करेगा, इसलिए इनकी सीमांत उपयोगिता उसके लिए क्या बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इनकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं हो सकती है, लेकिन हम मार्शल मानते हैं कि ये क्या होती है, स्थिर होती है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था। अब इसके अंदर हम दो कंसेप्ट निकल कर आते हैं छोटे छोटे। 1 मिनट में पानी पी ले। नंबर 1, कुल उपयोगिता, जिसको हम बोलते हैं TU, टोटल यूटिलिटी। इसके बारे में आज हम जानेंगे, और आज हम कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध को भी पढ़ेंगे। देखो, जब तक आप इन दोनों के मध्य संबंध को नहीं पढ़ोगे, ना तो आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ना आप इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ सकते हो। इसके पीछे देखो, इसको अगर मैं लिख दूं कि समेशन ऑफ x1, x2, x3, xn, मैं ये कहूं कि x वस्तु की विभिन्न इकाइयां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, जितनी भी अनंत, यानी कि n इकाइयों का अगर हम टोटल कर दें तो क्या हमें मिल जाएगी, कुल उपयोगिता। तो हम ये कहेंगे कि TU बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ समेशन ऑफ जितनी भी यूनिट्स होती है आपकी, सबकी आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, तो उसको आपको क्या मिलेगी, TU मिलेगी। इसका एक दूसरा सूत्र होता है कि TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन होती है। एक चीज हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता दूं, कई लोग इसको सिग्मा बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। इसका मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है योग। समेशन का मतलब होता है योग, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटीज का योग, मार्जिनल यूटिलिटीज का योग, यानी कि सीमांत उपयोगिताओं का योग भी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होता है। और एक ये लिख दिया मैंने कि किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली जो उपयोगिता है, उन सभी का आप क्या कर लोगे, टोटल कर लोगे, तब भी क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। इसको एग्जांपल से भी समझेंगे, उससे पहले एक बार सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, इसकी मैं परिभाषा लिख देता हूं पहले कुल उपयोगिता की। वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाती है। वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिताओं का योग ही क्या कहलाता है, कुल उपयोगिता। दूसरी में लिखता हूं सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता। इसकी परिभाषा को आप समझिए, सूत्र से बाद में समझाऊंगा, पहले परिभाषा लिख देता हूं। वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता, या वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर प्राप्त उपयोगिता या कुल उपयोगिता में वृद्धि। अब वृद्धि हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में भी जा सकती है, तो कुल उपयोगिता में
परिवर्तन कह सकते हैं, सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब मैं आप लोगों को बता दूं, इसको समझना आप लोगों को कैसे समझोगे। मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा और आपको फंक्शन से भी समझाऊंगा। जीरो से समझाता हूं आप लोगों को। 0 1 2 3 4 5। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप शादी में गए और मशीन से कटिंग सेम साइज गुलाब जामुन। पहले उपयोगिता की आप मान्यताएं देखिएगा गणनावाचक दृष्टिकोण की, कि उसमें क्या होना चाहिए, वस्तु की इकाइयां क्या होनी चाहिए, समान आकार की होनी चाहिए, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए। अब मान लीजिए हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल लेता हूं कि आप किसी शादी में गए, अब गुलाब जामुन खा रहे हो आप, एक गुलाब जामुन खाया, 2 खाया, 3 खाया। तो फर्स्ट गए थे आप शादी में, उस टाइम जब प्लेट आई सबसे पहले, तो आपके मन में था कि यार आज तो मिठाई खाऊंगा, बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। आपने एक गुलाब जामुन खाया, आपको आनंद आया, दूसरा खाया, फिर आनंद आया, तीसरा खाया और आनंद आया, फिर आपने जब 4 नंबर जो चौथा खाया, तब आपके मन में ऐसे हुआ कि यार अब थोड़ा थोड़ा पेट भरने लगा है। 5वां खाया तो उतना ही, जितना चौथे में मजा आया उतना ही 5वें में आया। अब 6 नंबर का खाया आपने, तो हो सकता है आपकी वोमिटिंग स्टार्ट हो जाए। तो यही रियल लाइफ में देखने को मिलता है। अब देखना आप लोग, हम क्या करते हैं कि मान लीजिएगा 0 कोई इकाई खाई ही नहीं आपने, तो आपको उपयोगिता मिलने वाली ही नहीं है। तो आपने फर्स्ट इकाई, अक्ष वस्तु कुछ भी हो सकती है, सेब हो सकता है, सेब की फर्स्ट इकाई खाई और आपको उपयोगिता मिली मान लो 31। सेकंड खाई आपने से, तो हम मान लेते हैं आपको मिली 50। ठीक है। थर्ड खाई आपने, तो आपको हम मान लेते हैं और बढ़ के हो गई है 60 हो गई। ये खाई तब 60 हो गई, ये खाई तब आपकी होगी 55, या हम मान लेते हैं इसको 55 ही मान लेते हैं। या आपके पास कोई कर्म रहा। अब हमें क्या निकालनी है, एमए निकालनी है। अब देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, यहां पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यहां पे क्या हो जाती है, माइनस में चली जाती है, घटने लगती है, डिमिनिशिंग हो जाती है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी वस्तु का आप बार बार यूज करते हो, एक इकाई खाई, 2 3 4, तो उसके प्रति आपकी इच्छा शक्ति क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो आपकी टोटल यूटिलिटी बढ़ने के बाद में समान होकर गिरने भी लगती है। अब आपको एमए निकालना है, तो मैं आप लोगों को एमए के, अब आपको हम फंक्शन से समझेंगे, चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। इसका मतलब है परिवर्तन। तो आपके कुल उपयोगिता में परिवर्तन, कुल उपयोगिता में परिवर्तन, और इसका मतलब है वस्तु की इकाई में परिवर्तन, वस्तु की इकाई में परिवर्तन। इसको देख लीजिएगा। एक इसका और सूत्र है, mu इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। यहां पे देखिए TUN यानी कि जिस इकाई का आप निकाल रहे हो वो n, और TUN माइनस 1 यानी कि इससे पहले वाली इकाई। तो इसको मैं अभी लिख देता हूं, निकाल देते हैं। किसी ने कहा कि सर आप सेकंड नंबर की इकाई की mu निकाल के बताइए। किसी का सवाल है कि सेकंड
जो आपने यूनिट खाई 2 नंबर की, इसकी एमए निकाल के बताइए। तो मैंने उससे कहा कि भैया एम की वैल्यू कितनी है, तो उसने कहा 2, एम का मतलब यूनिट्स, तो कितना है 2। तो मैंने यहाँ पे इस एन की जगह लिख दिया 2, एन की जगह लिख दिया 2, इस पे एन की जगह लिख दिया 2। अब आपके हो जाता है एम यू सेकेंड इकाई का निकालना है, तो टी यू सेकेंड, यानी कि सेकेंड की टी यू यानी कि सेकेंड इकाई की 2 नंबर की इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है 50, मैंने लिख दिया 50। अब हम कह रहे हैं कि टी यू 2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो टी यू फर्स्ट यानी कि फर्स्ट वाली इकाई की कितनी है 35, मैंने लिख दिया 35। आंसर आया हमारे 15, तो मैंने सेकंड के बराबर में कितना लिख दिया 15। इस तरीके से आप कोई भी निकाल सकते हो। किसी के मन में सवाल है सर फर्स्ट का निकाल के बताओ, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो टी यू फर्स्ट की कितनी है 35, मैंने यहाँ 35 लिखा। और देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 तो 0, तो टी यू 0, टी यू 0, टी यू 0 कुछ भी नहीं है तो 0, तो कितनी आ गई 35 माइनस 0 इज इक्वल टू सॉरी 35 माइनस 0 इज इक्वल टू 35, यानी कि 35 माइनस 0 बराबर 35, तो यहाँ पर 35। अब देखो इस सूत्र से भी निकाल सकते हो आप कि आपने जैसे ही अगली इकाई का प्रयोग किया तो आपकी यूनिट में कितना चेंज आया। मैं यहाँ पे यूनिट का चेंजेस लिख देता हूं, चेंज इन यूनिट। देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 से 1 गया 1 1 1 1। देखो 1 से आपने 2 किया, फिर आपने 2 से 3 किया, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1। तो आपके ये क्या है चेंज इन क्वांटिटीज। अब आप कह रहे हो कि सर हमें 3 नंबर की बताइए, तो क्वालिटी 3 नंबर की निकाल रहा हूं मैं इस सूत्र से। तो 3 नंबर में देखिएगा क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है, 1 का तो चेंज हुआ है, मैं यहाँ पे 1 लिख दिया। और टीयू में कितना चेंज हुआ है, 50 से कितनी हो गई 60, तो यहाँ पे कितना आ गया 10, 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 1 बराबर इज इक्वल टू 10। दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मजे आते हैं इसे बोलने में। अब एक ये आप सुनिए, कुछ चीजें और सिखाना चाहता हूं मैं आपको यहीं से, कि अगर ये समझ में आ गया तो ठीक है, एक बार इसका नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं स्क्रीन मिटा रहा हूं और आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय खेल है, आप लोग सब क्रिकेट देखते हो, उससे समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट को, आपको सीमांत विविधता समझ में आ जाएगी। मान लीजिएगा कि 30वां आवर चल रहा है, 30 आवर कंप्लीट हो गए, मैं आप लिख रहा हूं आवर्स 30 यानी 30। इंडिया का स्कोर जो है, स्कोर लिख रहा हूं, इंडिया का स्कोर मान लीजिएगा 220 रन पर 2 विकेट। अब क्या होता है कि 31वां आवर प्रोसेसिंग में आता है 31 वाला, तो आप 31 की फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड बॉल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पहली बॉल ऐसे मान लेता हूं मैं, 31वां ओवर यहां लिखता हूं मैं पूरा, फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, थर्ड। रोहित शर्मा मान लीजिएगा 100 रन पे बैटिंग कर रहा है, पहली बॉल आई उसने 6 उड़ाया, दूसरी पे उसने 2 रन लिए, इस पे उसने 1 रन लिए। उसके बाद में मान लीजिएगा आप श्रेयस अय्यर की स्ट्राइक है 0, 2 रन 1 रन। अब होता क्या है, आपसे कोई पूछे कि 31 ओवर बाद में आपका स्कोर कितना हो गया, तो आप जवाब दोगे कि 6 2 8 9 2 11 और 1 12 रन। तो 20 में आप 12 जोड़ दोगे, यानी कि आपके कितने हो गए 32 रन, यानी कि 232, 232 पर 2 विकेट 31 ओवर बाद में। तो आपके कुल स्कोर में कितना चेंजेस है, आप बोलोगे सर हमारे यहाँ 12 रन का चेंजेस। और कोई पूछे केवल 31वें ओवर में कितना है, तब भी आपका जवाब क्या होगा 12 रन होगा। यही बात यहां पर है कि आपके केवल सेकंड इकाई
कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, वो भी मार्जिनल यूटिलिटी है। देखिएगा सेकंड इकाई की, अब आप बोलोगे ये तो टीयू है बेटा, ये एमयू नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इस 50 में 35 तो पहले वाली ऐड है ना फर्स्ट इकाई की, तो आप 35 को कम करोगे तो कितनी आएगी, 15 ही आएगी। तो सेकंड इकाई हमें ओनली कितनी दे रही है, 15 सीमांत उपयुक्तता दे रही है। कितनी सीमांत उपयुक्तता दे रही है, 15। और देखो दूसरा, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, 35 से कितनी होगी, 50 होगी। 220 रन से कितने हो गए, 232 रन हो गए। कितने का चेंज, 12 का। कितने का चेंज, 15 का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से है। अब आपको छोटा सा इसका एक टॉपिक और रह जाता है, उसको कंप्लीट करेंगे अभी। अब मैं इसको पूरा कर देता हूं, एक मिनट। इसी से कर देंगे। अब आप लोगों को किसी को एग्जाम्पल बनाने नहीं आता, बोले हम तो किताब से रट के जाते हैं या किसी को समझाने जाते हैं, कोई टीचर्स भी होते हैं तो कहीं पढ़ाने के लिए रट के जाते हैं, रटना नहीं है। देखो टीयू और एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी का रूल होता है, मार्शल ने दिया कि सीमांत उपयोगिता घटती है हमेशा, और घटने के बाद एक स्थान पर आके वो शून्य भी हो सकती है। एक ऐसे समझिएगा, शरीर, ये मनोवैज्ञानिक नियम है, तो आप ये समझिएगा किसी चीज को आप बार बार खा रहे हो सकता है आपका एक बार पेट भर जाए, पूर्ण संतुष्टि हो जाए, और फिर आपकी वोमिटिंग भी स्टार्ट हो जाए, तो ऋणात्मक भी हो सकती है, माइनस में भी जा सकती है, रिवर्स भी चालू हो जाता है सिस्टम। ठीक उसी प्रकार से आपको टीयू को बढ़ते हुए दिखाना है, समान दिखाना है, और एक बार उसको क्या दिखाना, घटते हुए क्रम में दिखाना। आपका क्या हो जाएगी, टेबल तैयार हो जाएगी। अब ये जो मैंने लिखा है ये आपके हर जगह काम में आएगा। अब कुछ भी निकाल लो इससे, आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालोगे आगे जाके, तब इसी सूत्र से निकल जाएगा। आप मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे, निकल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो आगे आपके बहुत काम में आने वाला कंसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा। एमटीएस निकालना हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तब काम में आ जाएगा। तो ये काम में बहुत आएगा। अब मैं देखो आपको इन दोनों में संबंध बताता हूं, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। आज का टॉपिक यही रहेगा। एक चीज और बता देता हूं, बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आया वो कंसेप्ट। एमयू इज इक्वल्स टू, हमारी हिंदी मीडियम के बच्चों को काफी कम समझ में आता नहीं है। चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज सॉरी, MU is equals to change in total utility upon change in quantity। देखो इसका मतलब मैंने आपको चेंज बताया, परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है कि पिछले वाले से जो पिछला वाला नया, ये नया माइनस पिछला, कुछ भी कर लो, नया माइनस पुराना। आपकी जेब में 50 रुपए थे, आप मार्केट गए, वापस घर लौट के पूछा कितना बचा है, तो आपने कहा अब तो 35 रुपए बचे हैं। लेके कितने गए थे पुराने, 50, खर्च कितने हुए, 15 रुपए, चेंज कितने का आया, 15 का। ये चीज समझनी है आपको। अब देखो आपको में दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र चर, और इसका मतलब होता है प्रतंत्र चर। इसको समझिए आप, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर यानी कि जो अपने आप उसमें चेंजिंग आता है, अपने आप परिवर्तित होते हैं, स्वतंत्र चर। और प्रतंत्र चर का मतलब होता है किसी और दूसरे चर के कारण ये परिवर्तित होते हैं। यानी कोई, देखो चर का मतलब कोई भी वैल्यूज, यहां पे हमारे पास चर क्या हो गए, टोटल यूटिलिटी और क्वांटिटी। तो देखो क्वांटिटी में चेंज की वजह से टोटल यूटिलिटी में चेंज आ रहा है, तो आपका प्रतंत्र चर कौन सा हो गया, ये, और ये क्या हो गया, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र चर की वजह से प्रतंत्र चर में परिवर्तन होता है। इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हो आप, कि किसी वस्तु की क्वांटिटी यानी कि मात्रा, हम इसको इकाई के तौर पे बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई, यानी कि एक इकाई में परिवर्तन करने के कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फिर से सुनिएगा,
वस्तु की इकाई में परिवर्तन के कारण कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। अब इसका जल्दी से आप देख लीजिएगा, फिर वीडियो क्या क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है तो बोर हो जाता है आप लोग। इसमें संबंध देखिए आप, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपको क्या करना है, मैंने अभी अभी आपको जस्ट शुरुआत करी पढ़ाने के लिए, तब आपको यहाँ पे एक लिखा था मैंने कि टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ एमयू। इसको समझिए। देखिए हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी कितनी है, 55। एमयू को आप ऐड कीजिए, 35 और 15 50 और 10 60 माइनस 5 कितना आएगा, 55। क्या ये कंसेप्ट कैसे तैयार हुआ, देखो पहली इकाई से 35 मिली, 2 इकाइयों की 50 है, 3 इकाइयों की 60 है, 4 की 60 है, 5 की 55 है। ये 5 इकाई, टोटल 5 इकाइयों की 55 है, ना कि 5वीं इकाई की 55 है। 5वीं इकाई की तो माइनस में है। देखो पहली, अब हम इसको दूसरे तरीके से बोलता हूं। फर्स्ट इकाई से हमें 35 की मिल रही है, सेकंड से 15 की, थर्ड से 10 की, इससे 0 और इससे ऋणात्मक चली गई, माइनस चली, घट गई। इस चीज को समझिए आप कि ये 35 फर्स्ट इकाई की, सेकंड 2 इकाइयों की जुड़कर 50 होती है, ना कि सेकंड की 50। नहीं, 2 इकाइयों का जुड़कर 50 होता है, टोटल यूटिलिटी होती है, ना कि अकेली सेकंड की 50 है। तो ये जो है ना एमयू, देखो इस 35 जैसे हमने सेकंड इकाई का यूज किया तो हमारी एमयू में कितना चेंज आया, 15 का। उसके कारण टीयू कितनी होती है, 50 होती है। तो ये याद रखना है कि एमयू के कारण टीयू में परिवर्तन आता है। इसलिए संबंध को आप ऐसे लिखोगे कि जब एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, गिरती है, जो गिर रही है 35 से 15, तब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। समझ में आया, बढ़ रही है। मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है तो आपकी टोटल यूटिलिटी 35 से 50 हो रही, बढ़ रही है। सेकंड स्टेज, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 0। जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 के बराबर होती है, देन तब क्या होता है कि टीयू इज मैक्सिमम। हिंदी में बोल देता हूं मैं कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है तब आपकी टीयू अधिकतम होती है। नंबर 3, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में चली जाती है, एमयू इज इक्वल टू नेगेटिव, देन तब क्या होता है कि टीयू भी आपकी गिरने लगती है, ना कि वो माइनस में जाती, गिरती है। ये 3 संबंध तो हो गए 12th क्लास, फर्स्ट ग्रेड, सॉरी, और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए। अब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो 3 है या उनके लिए हो गए जो 12th क्लास में है या जिनमें माइक्रो का थोड़ा बहुत पार्ट आता है। यूजीसी नेट के लिए इसमें थोड़ा आपके लिए मैं चेंज कर देता हूं। मार्जिनल यूटिलिटी, जब एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, एक संबंध हो, मार्जिनल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम कितनी है, 35, तब आपकी टोटल यूटिलिटी कौन से पॉइंट पे होती है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे होती है। इसको हम हिंदी में लिखते हैं नति परिवर्तन बिंदु पर। यह होता क्या है, नति परिवर्तन बिंदु, यानी कि यहां से इसकी नेचर में परिवर्तन आएगा, नेचर में चेंजिंग आएगा। किसके, टीयू की। टीयू 35 थी, अब ये बढ़ेगी, फिर समान होगी, फिर गिरने लगेगी। इंक्रीज, इक्वल एंड
डिमिनिशिंग, गिरने लगेगी, यानी नति परिवर्तन। तो आपको एक ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कुछ मैं और भी इसमें जोड़ सकता हूं संबंध में, लेकिन इतना काफी है आप लोगों के लिए। अब इसका मैं एक चित्र और बना देता हूं, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे। आप जो स्क्रीनशॉट लिया है एग्जांपल से, उससे भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट बना देता हूं। देखो ये हमारी होगी टीयू। अब हमने पढ़ा था अभी अभी कि सर आपने बोला कि मान लीजिएगा तो फर्स्ट इकाई थी, पहली इकाई का आपने यूज किया तो आपकी जो कुल उपयोगिता थी, ये जो टीयू थी वो कितनी थी, 35 थी। कितनी थी, 35। आप चित्र को आराम से बना लीजिएगा, मैं इसको दोनों को अलग अलग बनाता हूं, आप लोगों को समझ में ज़्यादा आएगा। एक दो चीज और सिखा देता हूं मैं यहीं से। देखिएगा ये जो समीकरण है उसमें होता क्या है कि ये एक्स एक्सिस होता है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको हम कोटि एक्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम स्वतंत्र चर को दिखाते हैं और यहाँ पे प्रतंत्र चर को। अब होता क्या है, अब आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आएगा कि सर आपने आगे जो पढ़ोगे उसमें आएगा क्वेश्चन, ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप बता दूंगा। डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। तो आप लोग पूछेंगे सर प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस क्या होती है, स्वतंत्र चर होता है। तो सर ये क्वांटिटी तो आप इधर दिखाते हो और प्राइस को इधर दिखाते हो, वो मैं नियम आपको निकाल के बताऊंगा अगली वीडियो में। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, इस चित्र को कंप्लीट करते हैं पहले। अब देखिएगा आप लोग, टीयू जब मैक्सिमम होती है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तब आपकी ये मार्जिनल इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और जब आपकी ये एमयू मैक्सिमम होती है तो ये पॉइंट जहां भी जाके मिलेगा वो आपका नति परिवर्तन इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। और जब ये माइनस में चली गई तो आपकी देखो टीयू भी क्या होने लगती है, गिरने लगती है। इस रिलेशन को आप लोगों को समझना है और मैंने आपको इसके बारे में लिखा ही दिया है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। वीडियो देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।